जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता के जो 9 रूप हैं, 9 स्वरूप हैं 9 दिन के, उनमें हम किस प्रकार का भोग लगाएं, किन किन वस्तुओं का भोग लगाएं जिससे माता रानी खुश होती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। माता के 9 दिन में जो अलग अलग रूप होते हैं उनको अलग अलग तरीका का प्रसाद चढ़ाते हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कौन से दिन कौन सा प्रसाद भोग लगाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें मनचाहा वरदान देती हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का होता है। इस दिन यदि हम गाय का घी माता रानी को अर्पित करेंगे तो माता रानी खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगी। नवरात्रि का दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचरणी का। इस दिन देवी माँ को यदि हम शक्कर का भोग लगाएंगे तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगी। और नवरात्रि का तीसरा दिन माना जाता है माँ चंद्रघंटा का। इस दिन माँ चंद्रघंटा को यदि हम दूध या दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाते हैं तो माता रानी हमें खुश होकर आशीर्वाद होकर ही जाती हैं। और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दिन होता है। कुष्मांडा माता रानी को यदि हम मालपुए, मीठे मालपुए जो होते हैं उनका भोग लगाएं तो माता रानी अत्यंत खुश होती हैं और हमें वरदान देती हैं। तो अब बात कर लेते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की, जो कि है स्कंद माता का दिन। इस दिन यदि माता को हम केले का भोग लगाएंगे तो माता रानी अत्यंत खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगी। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी देवी का माना जाता है। माँ कात्यायनी देवी को यदि हम शहद का भोग लगाएंगे तो माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इनको शहद अत्यंत प्रिय होता है। नवरात्रि का 7वां दिन होता है माँ काली का, जिनको कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि माता रानी को यदि हम गुड़ का भोग लगाएं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, अत्यंत प्रिय होती हैं। लगता है इनको गुड़, तो इनको गुड़ का ही भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का दिन होता है। इस दिन देवी माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, नारियल का भोग लगाने से माता रानी महागौरी अत्यंत खुश होती हैं, हमें वरदान भी देती हैं। अब बारी आती है माता रानी के 9वें रूप की। माता रानी का 9वां रूप होता है, उसको सिद्धिदात्री के नाम से भी जाना जाता है। माता सिद्धिदात्री को यदि हम 9वें दिन तिल और सफ़ेद लड्डू यदि हम भेंट करते हैं तो माता रानी अत्यंत खुश हो जाती हैं और खुश होकर हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं, हमारे घर को सुख सौभाग्य से भरने का भी वरदान दे जाती हैं। और इस तरह से नवरात्रि में 9 दिन यदि हम 9 दिनों तक मैया रानी को ये विशेष प्रकार का भोग लगाते हैं तो माता रानी हमें खुश होकर आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो इस तरह से मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय माता दी दोस्तों।